Hello everyone and welcome back to my channel Teaching Diary. So this is in continuation of Unit 1. Part 1 मैं cover कर चुकी हूँ already. This is Part 2 of Unit 1 Class 12th Insurance. And the topic that I'm going to cover in this video is about types of insurance. Types of general insurance basically. Not types of insurance, it is about types of general insurance. तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं it is types of जनरल इंश्योरेंस. सो फर्स्ट टाइप है फायर इंश्योरेंस. फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन द इंश्योरर एंड द इंश्योर्ड, राइट. जहाँ पे इंश्योर्ड जो है इंश्योरेंस कंपनी यानी इंश्योरर को प्रीमियम देता है और इंश्योरेंस कंपनी और इंश्योरर बदले में जो है इंश्योर्ड को कंपनसेट करती है, राइट. इन जब भी फाइनेंशियल लॉस होता है इंश्योर्ड को, तो इंश्योरर जो है इंश्योर्ड को फाइनेंशियल लॉस के लिए कंपनसेट करता है. लेकिन कंडीशन है कि फाइनेंशियल लॉस जो है इट इज बिकॉज इट है फाइनेंशियल लॉस जो हुआ है इंश्योर्ड को, वो क्यों हुआ है? बिकॉज ऑफ फायर. तो फायर की वजह से आग लगी है, इसलिए जो इंश्योर्ड है उसकी प्रॉपर्टी में कुछ डैमेज हुआ है, गुड्स डैमेज हुए हैं. तो द कंडीशन इज कि जो भी ये लॉस हुआ है इट शुड बी बिकॉज ऑफ कॉज्ड बाय फायर. नो बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है फायर इंश्योरेंस के, कि जो फाइनेंशियल लॉस हुआ है वो फायर की वजह से हुआ है और इसलिए जो है देयर इज अ डैमेज और डिस्ट्रक्शन इन दी प्रॉपर्टी और गुड्स. तो मैक्सिमम अमाउंट जो इंश्योर्ड क्लेम कर सकता है एज अ कंपनसेशन फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी, वो पहले ही एग्री किया जाता है बिटवीन द टू पार्टीज व्हेन द इंश्योर्ड इज एंटरिंग इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट. सो मैरिन इंश्योरेंस क्या है? इसमें भी वही चीज है कि जो इंश्योरेंस कंपनी है वो इंश्योर्ड को एग्री करती है कि कोई भी जो लॉस होगा उसके लिए इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर द लॉस, and that loss is, it may be damage or destruction of cargo, freight, merchandise or any means of transportation by way of sea, land or air. यानी इसमें कंपनसेट किया जाता है ओनर को. अगर जो भी ओनर यानी कि इंश्योर्ड को कंपनसेट किया जाता है अगर शिप, गुड्स या व्हीकल जो उन गुड्स को कैरी कर रहे थे वो दे आर लॉस्ट या दे आर डैमेज ड्यूरिंग द जर्नी. तो अगर ये चीजें जो है डैमेज हुई हैं बिटवीन द पॉइंट ऑफ ओरिजिन एंड पॉइंट ऑफ डेस्टिनेशन. इस लाइन का मतलब क्या है? ड्यूरिंग द जर्नी. ड्यूरिंग द जर्नी अगर गुड्स डैमेज हुए हैं, शिप डैमेज हुई है, तो इंश्योरेंस कंपनी जो है इंश्योर्ड को कंपनसेट करती है. देन कम्स मोटर व्हीकल इंश्योरेंस. मोटर व्हीकल इंश्योरेंस को ऑटोमेटिव इंश्योरेंस भी बोला जाता है. तो यहाँ पे इंश्योरर जो है वो कंपनसेट करता है इंश्योर्ड को, राइट. इंश्योर्ड कौन है? ओनर है मोटर व्हीकल का. तो उसको कोई भी अगर लॉस होता है तो इन दैट केस इंश्योरर जो है इंश्योर्ड को कंपनसेट करता है. एंड दैट लॉस इंश्योर्ड में इनकर ड्यू टू डैमेज और डैमेज टू द प्रॉपर्टी, या दैट लॉस इंश्योर्ड में इनकर बाय एनी अदर पर्सन, थर्ड पार्टी क्लेम एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सीडेंट. तो यानी इसका क्या मतलब है कि जैसे ए है, उसकी मोटर व्हीकल है और मोटर व्हीकल जो है वो डैमेज हो गई है या डिस्ट्रॉय हो गई है, तो उस केस में अगर ए ने इंश्योरेंस पॉलिसी ली हुई है, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस पॉलिसी, तो इंश्योरेंस कंपनी ए को कंपनसेट कर देगी. और दूसरा, अगर ए की जो ए को कोई भी लॉस हुआ है बिकॉज ए जो है वो मोटर व्हीकल चला रहा था और उस गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया किसी भी पेडेस्ट्रियन का. जो पेडेस्ट्रियन कौन होता है? जो पैदल चल रहा होता है. तो कोई पेडेस्ट्रियन था बी एंड ही गॉट हिट बाय ए कार. तो बी जो है ही इज अ थर्ड पार्टी, ही कैन फाइल अ क्लेम, ठीक है. और उसकी वजह से ए को कोई भी लॉस होता है देन दैट लॉस विल आल्सो बी कंपनसेटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी. तो दो तरह की मोटर व्हीकल इंश्योरेंस है. फर्स्ट इज मैंडेटरी यानी कि मैंडेटरी है, इट इज रिक्वायर्ड बाय द लॉ. लॉ ने बोला है कि कोई भी जो ओनर है मोटर व्हीकल का, एवरी ओनर ऑफ द मोटर व्हीकल उसको इंश्योरेंस पॉलिसी
जो है वो लेनी है, दैट प्रोवाइड फॉर पेमेंट ऑफ कंपनसेशन टू अ थर्ड पार्टी। तो अगर थर्ड पार्टी है, वो उसको कोई भी इंजरी सफर हुई है, या ही हैज डाइड ड्यू टू एन एक्सीडेंट, ठीक है, अगर मोटर व्हीकल से थर्ड पार्टी का कोई भी नुकसान हुआ है, तो ही मस्ट बी प्रोवाइडेड कंपनसेशन। तो इसलिए मोटर व्हीकल के लिए एवरी जो ओनर है मोटर व्हीकल का, ही इज रिक्वायर्ड टू गेट, ही इज रिक्वायर्ड टू टेक द इंश्योरेंस, मोटर व्हीकल इंश्योरेंस, एंड इट इज वेरी मच कंपल्सरी बाय द लॉ, राइट। सो इंश्योर्ड कौन होता है? फर्स्ट पार्टी है। इंश्योरेंस कौन है? इंश्योरेंस कंपनी सेकंड पार्टी हो गई। तो कोई भी बाकी थर्ड, बाकी और कोई भी लोग इन दोनों पार्टीज के सिवाय, उनको हम थर्ड पार्टी बोलते हैं। तो थर्ड पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ ने मैंडेटरी किया है कि जो भी ओनर है मोटर व्हीकल का, उसको इंश्योरेंस लेनी है, करवानी है। इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड बाय द लॉ। कॉम्प्रिहेंसिव मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी, ये कौन सी पॉलिसी है? ये थर्ड पार्टी लाइबिलिटी वाला तो मैंडेटरी पॉलिसी है, लेकिन इसके सिवा कोई भी मोटर व्हीकल को अगर डैमेज होता है बिकॉज ऑफ फायर, एक्सीडेंट, थेफ्ट, तो उसके लिए कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी लेनी पड़ती है। देन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, जिसको मेडिक्लेम पॉलिसी भी बोलते हैं। तो यहाँ पे ये जो पॉलिसी है ये कवर करती है हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी, जो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस इनकर किए जाते हैं ताकि कोई भी इलनेस जो है उसका ट्रीटमेंट हो सके। तो इट इज, इट बेसिकली कवर ऑल द हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस। वो हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस जो हैं, कौन कौन से कवर होते हैं? प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी हॉस्पिटल में एडमिट होने से पहले भी कोई भी जो एक्सपेंसेस इनकर किए हैं मेडिकली, वो भी कवर होते हैं। और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस भी कवर होते हैं। तो सम ऑफ द इंश्योरर जो है वो ये वाले एक्सपेंसेस भी पॉलिसी में कवर करते हैं। एम्बुलेंस के चार्जेस, या कोई भी डे केयर ट्रीटमेंट चार्जेस, यानी हॉस्पिटल में एडमिशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो जो डे केयर ट्रीटमेंट चार्जेस होते हैं वो भी कवर किए जाते हैं। देन पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस। तो पर्सनल इंश्योरेंस जो है, पर्पस क्या है पर्सनल इंश्योरेंस का? कि जो पेमेंट है कंपनसेशन की फॉर डेथ or disablement resulting from injury to the body of human being caused due to an accident। यानी अगर एक्सीडेंट में कोई भी पर्सन है, उसकी डेथ हो जाती है या डिसेबल हो जाता है वो बिकॉज ऑफ द एक्सीडेंट, तो पर्सनल इंश्योरेंस एक्सीडेंट पॉलिसी में उस पर्सन को कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है, राइट। नाउ बर्गलरी और थेफ्ट इंश्योरेंस। इस इंश्योरेंस, थेफ्ट इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कवर करता है कोई भी लॉस, चाहे वो बर्गलरी से हो, रॉबरी की वजह से हो, या अदर फॉर्म ऑफ थेफ्ट। नाउ देयर इज अ क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन थेफ्ट एंड बर्गलरी? थेफ्ट का मतलब होता है एक्ट ऑफ स्टीलिंग, चोरी करने को बोलते हैं थेफ्ट। लेकिन बर्गलरी में क्या होता है, इसमें प्रॉपर्टी में, जो प्रॉपर्टी सपोज लॉक्ड है, उसमें आप फोर्सफुली एंटर कर रहे हैं, right? And unlawful, basically it is unlawful taking of the property। तो यहाँ पे आप जबरदस्ती जो प्रॉपर्टी लॉक है उसको, आप लॉक को ब्रेक करके फोर्सफुली यू आर एंटरिंग इनटू द प्रॉपर्टी, सो दैट इज burglary। Now history of general insurance in India, this I am going to cover in the next video. Till then, stay tuned to my channel.